तो देखो यार, आज ही हॉटस्टार के ऊपर एक नई इंडियन क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया है। ये एक जन्म के हैं, जिसके अंदर आपको मेन लीड में देखने को मिलते हैं अविनाश तिवारी, जिनकी कल ही वेब सीरीज निकल के आई जिसका नाम है बम्बई मेरी जान। तो मैंने इस वेब सीरीज को कम्प्लीटली वॉच कर लिया, तो ये मुझे कैसी लगी और क्या आपको इसको देखना चाहिए, क्या आपको इसको अपना टाइम देना चाहिए, आज की इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। With that being said, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस शो की स्टोरी में आपको दो टाइमलाइंस दिखाई गई है। पहली 1988 यानी कि 1988, जहां पर आर्मी के एक मिशन के दौरान एक आर्मी के ऑफिसर यानी कि शुभेंदु मुखर्जी जो है वो अपने मिशन पे बच गए, लेकिन सरकार को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनके बाकी सभी साथियों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से सरकार उनको जो है देशद्रोही और मृत घोषित कर देती है। और साथ में आपको टाइमलाइन दिखाई गई 2018 की, जहां पर उनके बेटे यानी कि ऋत्विक जो है वो एक सीबीआई ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो कि एक बहुत बड़े इलीगल पैसों की जो स्मगलिंग है उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए दिख रहे हैं। अब किस तरीके से 2018 के इवेंट्स का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से 1988 में हुए इंसिडेंट्स के साथ लिंक्ड होता है, और किस तरीके से जो पूरी ट्रैफिकिंग है उसके बारे में पता लगाते हैं। यही इस पूरे शो की स्टोरी है, जिसके अंदर आपको बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा थ्रिल, बहुत सारा सस्पेंस और बहुत सारा आपको इन्वेस्टिगेटिंग वाला पार्ट देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इसको वॉच कर सकते हो, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा हॉटस्टार के ऊपर। और ये आपको हॉटस्टार के ऊपर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में देखने को मिलने वाला है। और इसके अंदर आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिनका रन टाइम जो है 28 मिनट से लेके 50 मिनट तक वेरी करता है। मतलब इतना बड़ा रेंज कौन रखता है भाई। एनीवे, वो हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों के सामने इस शो का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करूं तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ये शो मेरे को बढ़िया लगा, जिसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी बात हम आगे करने वाले। लेकिन अगर एक बार इस शो ने अपनी पेस पकड़ ली और आप इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनसे इन्वॉल्वमेंट आपकी हो गई, तो डेफिनेटली आप इस शो को खत्म करके ही छोड़ोगे। तो अब बात करते हैं देखो इस शो के पॉजिटिव पार्ट की। इस शो का पहला पॉजिटिव पार्ट होगा और इस शो की स्टार हाईलाइट रहेंगे, वो होंगे अविनाश तिवारी भाई साहब। मतलब आप इनसे खाकी वेब सीरीज के चंदन महतो का रोल प्ले करवा लो, आप इनसे दारा इस्माइल का रोल प्ले करवा लो, आप इनसे एक सीबीआई ऑफिसर करवा लो। मतलब इनकी जो एक्टिंग की रेंज है वो हर एक रोल के साथ आपके सामने रखते जा रहे हैं, एंड उनका काम यहाँ भी एकदम जबरदस्त है। तो डेफिनेटली मजा आया उनके काम को देख के। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ऋत्विक का कैरेक्टर प्ले किया है, आउटस्टैंडिंग। मतलब पूरे के पूरे शो में एक कमाल की हाईलाइट रहे अविनाश तिवारी, जिन्होंने पूरी तरीके से मेरा दिल जीत लिया। इसके बाद जो इस शो का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा वो होगा इसकी स्टोरी, जिसके अंदर आपको इतनी सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं, इतने सारे सस्पेंस, इतने सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, और आपके सामने जब वो रिवील होते हैं तो आपका दिमाग खराब होता है और आप पूरी तरीके से स्टोरी के साथ एंगेज रहते हो। आपकी इन्वॉल्वमेंट पूरे टाइम शो से बनी रहती है। इसके बाद जो इस शो का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा वो होगा इस शो का सेकंड हाफ, क्योंकि जिस तरीके से 4th एपिसोड के अंदर आपको एक कनेक्शन देखने को मिलता है, आपको जिस तरीके से एक सीक्रेट रिवील किया जाता है, उसके बाद से जो आपका इंटरेस्ट इसके साथ बनना है, पेस वाइज, स्टोरी वाइज, डेवलपमेंट वाइज, हर एक मामले में सेकंड हाफ में ये शो एक कमाल की पेस पकड़ता है। तो मेरे को इसका सेकंड हाफ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा वो होगा इसका बीजीएम, क्योंकि जिस तरीके से साउंड का ध्यान रखा गया है, जिस तरीके से कैरेक्टर्स के पीछे गाने चल रहे हैं, जिस तरीके से चेस सीक्वेंस के अंदर बंगाली सॉन्ग चल रहा है, वो डेफिनेटली जो इमोशंस है वो आपको पूरी तरीके से स्क्रीन के ऊपर कन्वे होते हैं। इसके साथ में अगर बात करें इसकी डायरेक्शन के बारे में, जिस तरीके से इसकी डायरेक्शन की गई है, जिस तरीके से इसकी जो सिनेमेटोग्राफी की गई है, डेफिनेटली आपको स्क्रीन के ऊपर उसको देख के पता लगता है कि ये शो एकदम टाइट है और आपका ध्यान, आपका जो कंसंट्रेशन है वो ये शो मांगता है। तो उस तरीके की एंगेजमेंट बनाने के लिए, उस तरीके की इन्वॉल्वमेंट के लिए डायरेक्शन एक कमाल का रोल प्ले करती। तो यहाँ पे जिस तरीके से डायरेक्टर ने काम किया है, मजा आया उनके काम को देख के।
बात करें इस शो की प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन मेरे को पसंद आई। एक कमाल की जो क्वालिटी है उसकी एक्सपेक्टेशन आप लोग जरूर कर सकते हो और आपको यहाँ पे वो देखने को भी मिलती है। जिस तरीके से कलर थीम है, जिस तरीके से सैचुरेशन है, डेफिनेटली आपको मजा आता है। अब बात करते हैं देखो इस शो के नेगेटिव पार्ट की। इस शो का पहला नेगेटिव पार्ट होगा इस शो के अंदर मतलब एक ट्रेंड है जिस तरीके से जबरदस्ती होमोसेक्सुअलिटी को डाल दो, क्योंकि ऑडियंस उससे आजकल बड़ी रिलेट कर रही है, बड़ा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन कई बार स्टोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे जिस तरीके से आपके सामने एक लेस्बियन का एंगल रखा गया है, कोई जरूरत नहीं थी, पूरी तरीके से समझ से बाहर है। अगर वो ना भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब स्टोरी में कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ उसने वैल्यू ऐड करी हो ऐसा आपको देख के नहीं लगता। लेकिन क्योंकि जो इसका मेन विलन है वो खुद एक गे कैरेक्टर है, तो जिस तरीके से उसकी स्टोरी दिखाई गई है वो थोड़ा सा इसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में आती है। इसके बाद जो इस शो का अगला नेगेटिव पार्ट होगा वो होगा इस शो के पहले के 3 एपिसोड, क्योंकि जिस तरीके से स्टोरी जो है वो लगातार फ्लिकर कर रही है पास्ट प्रेजेंट आपको, क्योंकि कैरेक्टर से इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस स्टार्टिंग में नहीं कराया गया है तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि स्टोरी चल क्या रही है। तो जब एक टाइम पे जाके आपको 4th एपिसोड के अंदर कुछ समझ में आता है उसके बाद ये शो बढ़िया है, लेकिन पहला हाफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऑडियंस को समझने में दिक्कत होगी। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बेटर हो सकता था। तो इन द एंड देखो आप लोगों से बस इतना बोलूंगा कि ये शो मेरे को पसंद आया। इस शो की स्टार्टिंग थोड़ी सी वीक है, लेकिन एक बार इस शो ने अगर अपनी पकड़ बना ली उसके बाद आप इस शो को खत्म करके ही छोड़ोगे। अगर आप लोगों को इस तरीके के शोज देखना पसंद आता है तो आप डेफिनेटली जाके इसको चेक कर सकते हो। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द शो काला। तो अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको ये कैसा लगा नीचे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।